कि वो आखिर क्या कहते हैं। हम आपको बता दें कि हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करीब करीब बन चुके हैं। प्रस्तावक के तौर पर जो तमाम नाम हैं मैं आपको बता दूं, प्रहलाद पटेल जो कि मंत्री हैं प्रदेश में, वो प्रस्तावक बने हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला और इसके साथ साथ जगदीश देवड़ा वो उनके नाम के प्रस्तावक बने। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये मंच से कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए अगर कोई भी व्यक्ति नामांकन भरना चाहे तो वो यहां पर आ सकता है, और यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कि एक भी व्यक्ति नामांकन भरने के लिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि हेमंत खंडेलवाल ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। एक भी व्यक्ति अपनी कुर्सी से एक भी व्यक्ति नामांकन भरने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उठे। मैं आपको हॉल के अंदर क्या हुआ यह बता रहा हूं। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उठे, उन्होंने हेमंत खंडेलवाल का हाथ पकड़ा और हेमंत खंडेलवाल का हाथ पकड़कर वो मंच पर ले गए। हेमंत खंडेलवाल ने अपना नामांकन दिया और प्रस्तावक के तौर पर कौन कौन निकल कर आया। हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने अपना नामांकन दिया, तो प्रस्तावक के तौर पर देखिए, स्क्रिप्ट देखिए भारतीय जनता पार्टी। प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव तो थे ही, इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रस्तावक बने। इसके साथ साथ राकेश सिंह जो कि मंत्रिमंडल में मौजूद हैं वो प्रस्तावक बने। प्रहलाद पटेल प्रस्तावक बने, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला प्रस्तावक बने, जगदीश देवड़ा प्रस्तावक बने। केंद्र में जो मंत्री हैं सावित्री ठाकुर प्रस्तावक बनी, वीरेंद्र खटीक जो कि केंद्र में मंत्री हैं उन्होंने उनका नाम रखा। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने नाम रखा। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये जो वीडियो आपके सामने है, ये वीडियो देखिए, वीडियो बाहर का है और हॉल के अंदर पूरी चुनाव की प्रक्रिया हुई है। और जो वीडियो बाहर का है, उस बाहर के वीडियो में जब हॉल के अंदर हेमंत खंडेलवाल प्रवेश कर रहे थे, अंदर जा रहे थे, तो जनाब बधाइयां सभी लोग दे रहे थे। आप देखिए इन वीडियो में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदार थे, उनका नाम जोर शोर से चल रहा था। लेकिन आप देखिए वो सब के सब हेमंत खंडेलवाल को बधाई दे रहे हैं उस हॉल में जाने से पहले जहां पर कि चुनाव की प्रक्रिया हो रही। संघ के तमाम नेता मौजूद हैं और वहां पर क्या कहा गया मंच से कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए अगर कोई अपना नामांकन रखना चाहता है तो खड़े हो जाइए। अरे खड़ा कहां से होगा। हॉल में जाने से पहले ही हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष की पद की बधाइयां देने लगे लोग। यानी कि साफ तौर पर इसी को भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कहते हैं कि एक लाइन अगर तय हो गई उसका सब अनुसरण करते हैं, उसका सब पालन करते हैं। तो जहां पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है उस हॉल में जाने से पहले ही सभी लोग हेमंत खंडेलवाल को बधाइयां दे रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल बड़ी ही शालीनता के साथ हाथ जोड़कर सबकी बधाइयां ले रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूं, अब सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटीज हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है, और ये होता भी है। तो अगले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल अब मध्य प्रदेश में बन गए हैं। प्रक्रिया बाकी है और मुझे लगता है कि आज जब कोई नामांकन ही नहीं आया तो ये आप मान लीजिए कि हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन ये बने क्यों, ये समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया विजय खंडेलवाल, हेमंत खंडेलवाल के पिता, कई बार लोकसभा में कई बार सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के कोषा अध्यक्ष रहे। ये उस समय कोषा अध्यक्ष रहे जब कुशाभाऊ ठाकरे संघ को संभालते थे। ये उस वक्त कोषा अध्यक्ष रहे जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार थी। ये उस वक्त थे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। ये उस वक्त थे जब लखीराम अग्रवाल और कैलाश जोशी जैसे नेता मध्य प्रदेश में संगठन को गढ़ रहे थे। उस वक्त विजय खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। ये तीनों नेता कैलाश जोशी, लखीराम अग्रवाल और विजय खंडेलवाल यानी कि चुन्नी भैया मिलकर
पार्टी के लिए कोष की व्यवस्था करते थे, चंदे की व्यवस्था करते थे, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए बड़ा खर्चा होता है। एक एक पैसा जोड़कर, ईट ईट जोड़कर संगठन को खड़ा किया। और जो टिकड़ी है, हालांकि आपको यह भी बता दें कि विजय खंडेलवाल जब सांसद थे तो हेमंत खंडेलवाल राजनीति से अलग चले गए, अपने व्यवसाय को संभाल रहे थे और अपने व्यवसाय को संभाल रहे थे, बिजनेस पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन यहां पर एक चेहरा आपको याद रखना होगा, वो चेहरा है आरएसएस के बड़े नेता सुरेश सोनी और सौदान सिंह। सौदान सिंह विदिशा के रहने वाले हैं, सुरेश सोनी भी मध्य प्रदेश के हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में बिना सुरेश सोनी के भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता है। सुरेश सोनी जी ने ही हेमंत खंडेलवाल को फोन किया कि आपको वापस आना पड़ेगा और राजनीति में आना पड़ेगा। विजय खंडेलवाल यानी कि चुन्नी भैया के जाने के बाद आपको उनकी राजनीतिक विरासत संभालनी। लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, जीते, विधानसभा चुनाव लड़ा, जीते और 2023 में फिर से उन्हें टिकट दिया गया और वो जीते। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि हेमंत खंडेलवाल ही क्यों। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, मध्य प्रदेश में एक संकेत यह था कि अगर डॉक्टर मोहन यादव के साथ पटरी बिठाकर चलने वाला कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो आगे आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के कई सारे नेता और मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के कई ऐसे नेता जो बड़े नेता हैं, जिनकी केंद्र में उपस्थिति हैं, वो शिकवे शिकायत दिल्ली जाकर करने लगे। संगठन के कई बड़े नेता शिकवे शिकायत जाकर दिल्ली करने लगे और इसलिए एक ये चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई थी कि अगर डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार या उनकी सहमति के बिना उनका मनपसंद व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगी। प्रदेश में एक वातावरण बनने लगा था इस बात का कि अगर डॉक्टर मोहन यादव की पसंद का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना तो डॉक्टर मोहन यादव का कद थोड़ा सा कम हो जाएगा। यह संकेत प्रदेश में चला जाएगा और यह दिल्ली भी नहीं चाहता था और यह संघ भी नहीं चाहता था। इसलिए हेमंत खंडेलवाल, जो कि डॉक्टर मोहन यादव के बेहद करीबी, यकीन मानिए बहुत करीबी, वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के तौर पर नाम आ गया। और इसमें जो भूमिका निभाई है वो भूमिका सुरेश सोनी और संघ के बड़े नेता सौदान सिंह ने निभाई है। दोनों ने वीटो लगाया, वीटो लगाकर हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। हालांकि 2 महीने पहले जब मेरी हेमंत खंडेलवाल से बात हुई थी, उस वक्त भी हेमंत जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए ये तो पार्टी तय करती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद संकेत ऐसे ही हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन रहा हूं, लेकिन वक्त का कुछ भरोसा नहीं। इसलिए हमने उनका अनुरोध करने पर उस वक्त नाम हटा दिया था। उन्होंने कहा कि साहब नुकसान हो जाएगा और हमने नाम हटाया, लेकिन यह तय था कि उन्हें ये पद मिलने वाला है। अब प्रदेश अध्यक्ष तो हेमंत खंडेलवाल बन गए, लेकिन कद डॉक्टर मोहन यादव का बढ़ गया है और पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए एक संकेत चला गया है जो डॉक्टर मोहन यादव की शिकायतें दिल्ली कर रहे हैं, जो उनके काम करने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए एक संकेत चला गया कि भैया दाएं बाएं मत करना। दिल्ली की नजर में अभी मोहन यादव बहुत प्रिय हैं और दिल्ली उन्हें बहुत गंभीरता से लेती है और उसका परिणाम, उसका संकेत हेमंत खंडेलवाल हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आप यकीन मानिए कि थोड़ी बहुत जो मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी थी, जो शिकवे शिकायतें थी, वो अचानक से सारी की सारी ठंडी हो जाएंगी और सारी की सारी ठंडी हो जाएंगी, यानी कि 0 सन्नाटा। अब कहीं कोई चू चपड़ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपने हिसाब से चलेंगे। यहां थोड़ा यह भी समझने की जरूरत है कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बीच कुछ तलखियां हो गई थी। अब ये तलखियां खत्म हो गई क्योंकि नए चेहरे के तौर पर हेमंत खंडेलवाल आ गए। कोई महत्वाकांक्षा नहीं, पिता भी संगठन के हिसाब से चलते थे और हेमंत खंडेलवाल भी संगठन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे बहुत सारे नेता हैं
जो दिल्ली की तरफ देख रहे थे, दिल्ली की तरफ ताक रहे थे कि शायद दिल्ली कोई संकेत देगी, उनके लिए बड़ा संकट हो गया है। वो करें तो क्या करें। अब अगला विधानसभा चुनाव है, तो फिलहाल मध्य प्रदेश के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव केंद्र की नज़र में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह वातावरण बनाने की कोशिश की थी कि बहुत सारी शिकायतें डॉक्टर मोहन यादव की पहुंच गई हैं। जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, ये चेहरा बहुत कुछ कहता है और इस चेहरे ने यह साफ कर दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव मजबूत हैं, दिल्ली की नज़र में भी मजबूत हैं और मध्य प्रदेश में उन्हें जो फैसले लेने होंगे वो फैसले लेंगे। और एक पटरी की तरह, यानी कि संगठन और सत्ता दोनों रेल के पटरियों की तरह बराबर आपको चलती हुई नजर आएंगी। जरा भी असंतुलन नहीं होगा, क्योंकि असंतुलन होता है तो ट्रेन गड़बड़ा जाती है। तो आपको दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे और दोनों एक साथ चलते हुए मध्य प्रदेश में संकेत देंगे। गुटबाजी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सत्ता और संगठन अब एक पटरी पर हैं। यकीन मानिए, मध्य प्रदेश में अब लंबे समय तक सन्नाटा खिंच जाएगा और जो लोग कुछ सोच रहे थे वो अब दूर दूर तक नहीं सोचेंगे। और डॉक्टर मोहन यादव का कद इस नियुक्ति से बढ़ गया है और इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि संघ के दो बड़े नेता सुरेश सोनी जी और सौदान सिंह को जाता है। यानी कि जितनी भी चर्चाएं चल रही थी उन पर फुल स्टॉप। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं और इसकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल बधाई ले रहे हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही।